देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे कांग्रेस के सामने पूरी तरह कमजोर पड़ती बीजेपी की। हरियाणा में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी नेताओं को दी चेतावनी की। भाजपा को हराने के लिए राहुल गांधी द्वारा एक ओर की जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा की। सीमा हैदर और सचिन की बनने वाली फिल्म की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बजरंग दल और वीएचपी की रैली के मामले की। साथ ही बात करेंगे गदर फिल्म से क्यों हटा हर हर महादेव और शिव तांडव। और बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे पीएम मोदी क्यों नहीं चाहते कि संसद में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मणिपुर मुद्दे पर की दखल देने की मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हरियाणा हिंसा पर भी पीएम मोदी चुप क्यों। हम न तो एनडीए के साथ हैं और न ही इंडिया गठबंधन के साथ। बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा बयान। 11 अगस्त को रिलीज होने वाली सनी देओल की फिल्म गदर 2 से हटेगा हर हर महादेव और शिव तांडव। सेंसर बोर्ड ने किए बड़े बदलाव। सीमा हैदर और सचिन की लगी लॉटरी। गुजरात के एक कारोबारी ने दोनों को 50-50 हजार रुपए प्रति माह की सैलरी पर नौकरी देने का दिया प्रस्ताव। 2 सेकंड में ही मेरा माइक बंद कर देते हैं। सरकार नहीं चाहती मणिपुर पर चर्चा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रधानमंत्री दोषी हैं, वो संसद में जवाब नहीं दे सकते। मणिपुर हिंसा को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी पर तीखा वार। दुबई में हुई थी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग। सचिन बिश्नोई ने बताई पूरी कहानी। लॉरेंस गैंग के उगले कई राज। हरियाणा के नूह में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। हिंसा के पीछे साजिश की आशंका। अब तक 116 अरेस्ट, 44 एफआईआर दर्ज। हिंसा मामले में अलग अलग एसआईटी बनाएगी पुलिस। डीजीपी पीके अग्रवाल ने किया खुलासा। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की तारीख में हुआ बदलाव। अब 15 नहीं 14 अक्टूबर को होगा मुकाबला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बदलाव के लिए राजी। अब बिना पर्ची के केमिस्ट नहीं बेच सकेंगे पेन किलर दवाइयां। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को दिया आदेश। महाराष्ट्र में फिर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। एकनाथ शिंदे और अजीत गुट के विधायकों को मिलेगा मौका। नूह हिंसा के बाद बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने की रोक लगाने की मांग। लगातार हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज। सांसदों को दी चेतावनी। कहा, जब तक सांसद सदन की मान मर्यादा के अनुरूप व्यवहार नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी सदन की कार्रवाई। नूह हिंसा के विरोध में सड़क पर उतरे बजरंग दल कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस ने रोका तो पढ़ने लगे हनुमान चालीसा। पाकिस्तान में महंगाई से मचा हाहाकार। पेट्रोल डीजल के दाम 270 रुपए के पार। सरकार ने कहा, राष्ट्रीय हित में लिया फैसला। देश में विधायकों के पास 54,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत। मादा चीता टिब्लिसी की गई जान। अब तक 9 ने तोड़ा दम। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने खोली लाल डायरी। सीएम के बेटे वैभव गहलोत का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। कहा, अगर मुझे जेल में डाला तो सरकार के समाचार समाप्त। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जिस आरएसएस को बैन करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि यह भाजपा का ही एक भाग है, वो किसी दिन राहुल गांधी की दादी यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभा चुका है। इतना ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के समय 1975 में लगे इमरजेंसी में भी उनका साथ दे चुका है। हालांकि खुद इंदिरा गांधी इस संघर्ष में सार्वजनिक मौके पर सावधानी पूर्वक दूरी बनाए रखती थी। आजादी से अगले 6 दशकों में भारत के प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को लेकर पत्रकार नीरजा चौधरी की नई किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में यह बड़ा दावा किया गया। इस बुक के दावे के अनुसार आपातकाल के दौर में आरएसएस तीसरे प्रमुख बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को कई बार चिट्ठी लिखी थी और आरएसएस संघ के कई बड़े लीडर
लीडर भी राजीव गांधी से संपर्क करते थे। इमरजेंसी के वक्त जब इंदिरा गांधी का देश में विरोध हो रहा था, तब आरएसएस इंदिरा गांधी के समर्थन में उतरा था। किताब में दावा किया गया है कि तमाम मसलों पर विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी ने आपातकाल के वक्त आरएसएस संघ से समर्थन हासिल कर लिया था। समर्थन हासिल करने के बाद इंदिरा गांधी की नजर कांग्रेस की मुस्लिम पार्टी वाली छवि को दूर करने की भी थी, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने मंदिरों का रुख किया। और इस पर एक बार फिर आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस ने कहा भी था कि इंदिरा बहुत बड़ी हिंदू है और वह हिंदुओं की बड़ी नेता बन सकती है। संघ से समर्थन इंदिरा गांधी के लिए वरदान साबित हुआ और इंदिरा गांधी ने 1980 के चुनाव में 353 सीटों के साथ जीतकर सत्ता में वापसी की। इस चुनाव में आरएसएस ने इंदिरा गांधी की मदद की थी। हालांकि उन्होंने पब्लिकली इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। निजी स्तर पर उन्होंने यह माना कि संघ की मदद के बिना 350 सीटों का आंकड़ा पार करना मुश्किल था। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस ने अन्य कई मौकों पर भी इंदिरा गांधी का समर्थन किया, फिर चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो या फिर इमरजेंसी हो। इस किताब में न सिर्फ इंदिरा गांधी बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर समेत अन्य प्रधानमंत्रियों के बारे में भी कई खुलासे किए गए हैं। खुलासे तो हरियाणा की नूंह में हुई हिंसा को लेकर बसपा नेता मायावती कर रही है, जिसने केंद्र व राज्य में बैठी भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो देखते हैं हरियाणा से जुड़ी ये रिपोर्ट। हरियाणा के नूंह में बुधवार को भी कर्फ्यू जारी रहा। उपद्रव को देखते हुए जिला आयुक्त प्रशांत पवार ने धारा 144 लागू की। इंटरनेट सेवा भी बंद रही। मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी रहा। अब तक 116 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर बसपा नेता मायावती ने अब भाजपा को अपने निशाने पर ले लिया है। मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह असफल नजर आ रही है। पहले मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था, अब हरियाणा में ये सब देखने को मिल रहा है। साथ ही मायावती ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब राज्य सरकार इस तरह से कार्यक्रमों को सुरक्षा नहीं दे सकता है तो फिर वो ऐसे आयोजनों को इजाजत क्यों देता है। मायावती ने मणिपुर और हरियाणा की हिंसा के साथ पिछले दिनों हुई तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति और संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हुई हिंसा और फिर इसका आसपास के इलाकों में फैल जाना, इससे साबित होता है कि हरियाणा में भी मणिपुर की तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो चिंताजनक है। हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में विफल रही। इसके साथ कांग्रेस भी इस मामले में कूद पड़ा और पीएम मोदी पर निशाना लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी मणिपुर मामले पर तो चुप हैं, लेकिन इस मामले पर तो कुछ बोले। मोदी बोलेंगे या नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने बोलकर बता दिया है कि वो फिर से एक और भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, जिससे भाजपा को झटका लगना तो तय है। देखिए ये रिपोर्ट। आने वाले लोकसभा चुनाव व कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। इस कड़ी में कांग्रेस ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। कांग्रेस पिछले कुछ सालों से बीजेपी से मात खा रही है, लेकिन जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, तब से कांग्रेस की स्थिति सुधरने लगी है और ये इस बार कांग्रेस कई पार्टियों के साथ मिलकर भाजपा को पटकनी देना चाहती है, जिसको लेकर पार्टी कई योजना बना रही है। इस योजना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को भी शामिल किया है। पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिली अपार सफलता के बाद राहुल गांधी ने एक और भारत जोड़ो यात्रा करने की ठानी है, जिसे भारत जोड़ो यात्रा 2 कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से हो सकती है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और यह यात्रा उस समय पर की जा रही है जिसके तुरंत बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। इस पूरी यात्रा का रूट करीब 3400 से 3600 किलोमीटर तक लंबा होगा। राजस्थान के कम से कम 4 से 5 जिलों के करीब 400 किलोमीटर के इलाके से यह यात्रा गुजरेगी। इसके जरिए राहुल गांधी आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। 10 लोकसभा और करीब 60 विधानसभा क्षेत्रों पर केंद्रित करते हुए इस यात्रा का रूट तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। आने वाले दिनों में इसका विस्तार से ब्यौरा जारी किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। यात्रा कब शुरू होगी, कहां की जाएगी और कितने दिन चलेगी, इसका निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी मिलकर करेंगे। सूत्रों का दावा है कि यह यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अहमदाबाद पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा का रूट क्या होना चाहिए, इस पर अभी मंथन चल रहा है। यात्रा को पहले मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में एंट्री करवाने पर लेकर विचार हो रहा है। विचार तो विपक्षी गठबंधन इंडिया शरद पवार की एंट्री को लेकर कर रही है, जो पाले बदलने में माहिर है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। शरद पवार यह एक ऐसा नाम है जो हाल ही में बना
विपक्षी गठबंधन इंडिया की समझ से बाहर है, क्योंकि यह दोस्त और दुश्मन दोनों को बेहतर साधना जानता है। शरद पवार के लिए मशहूर है कि वो दोस्त से ज्यादा वो दुश्मनों को अपने नजदीक रखने की कला जानते हैं। यही वजह है कि पवार कब किसके साथ हैं, इसका अंदाजा महाराष्ट्र की अघाड़ी सहित देश की विपक्षी पार्टियां भी नहीं लगा पा रही हैं। शरद पवार के एक फैसले ने विपक्षी एकता की मजबूती की पोल पूरे देश के सामने खोलकर रख दी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इतनी मजबूत हैं कि वो विरोध का स्वर तेज भी नहीं कर पा रही हैं। पवार की दो नाव पर चलने की यह सहालियत उन्हें पानी में डूबने नहीं देती, लेकिन शरद पवार के इस फैसले से विपक्षी एकता की नैया पार होने से पहले ही डूबती नजर आ रही है। शरद पवार और पीएम मोदी की एक मंच पर केमिस्ट्री देखकर विपक्षी पार्टियां हिल गई हैं। विपक्षी दलों के कई नेता इस मुलाकात के बाद शरद पवार के रवैये से उलझन में हैं। जाहिर है कि शरद पवार वाकई विपक्षी एकता के गठबंधन में बने रहेंगे या नहीं, इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि पीएम मोदी के साथ साझा करने के अगले दिन बुधवार को शरद पवार दिल्ली में इंडिया की बैठक में भी नजर आए। बावजूद इसके शरद पवार की कई गतिविधियां विपक्षी नेताओं के मन में संदेह पैदा कर रही हैं। अजीत पवार गुट के एनसीपी से अलग होने के बावजूद अजीत गुट पर कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियां असमंजस की स्थिति में हैं। जाहिर है कि शरद पवार का भतीजे के प्रति प्रेम और टूट के बाद 2 बार अजीत गुट के कुनबे से मुलाकात और फिर भारी विरोध के बाद पीएम मोदी के साथ मंच साझा करना विपक्षी पार्टियों का मनोबल नीचा कर रहा है। कैसे लगे आज के समाचार, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।